सबको दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। अब चाहे वो टॉपर हो या कोई फेल होने वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन ही हो, हम सभी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। और जिसने इन 24 घंटों का सही उपयोग करना सीख लिया, वो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन आप जो अब पढ़ाई कर रहे हैं और यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कई बार यही लगता है ना कि आपको पूरा दिन में थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मजा आ जाता, मैं ये कर लेता या कर लेती। अब खास बात तो ये है कि 24 घंटों को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आप दिन के जो 24 घंटे हैं उनका सही इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए वो बेल आइकॉन है ना, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है अब से रोजाना कितने घंटे पढ़ें और क्या पढ़ें। तो दिन के 24 घंटों को सबसे पहले हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे। अब जो पहला 8 घंटा है ना, वो तो आप मान लो कि वो आपके पास है लेकिन आपका नहीं है। मतलब इन 8 घंटों में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो परीक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी आपको वो सब करना है, जैसे कि सोना, खाना, नहाना इत्यादि। अब ये सब चीजें इंसान की जरूरतें हैं और इसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, तो वो तैयारी तो बहुत आगे की बात है। तो अब इसके बाद आते हैं वो 8 घंटे जो आप या तो फिर जॉब या फिर कॉलेज या कोचिंग में बिताते हैं, और साथ ही आपको दिन भर अपने काम से रिफ्रेश होने की भी जरूरत है। कुल मिलाकर वो भी हो गए आपके 8 घंटे। तो ये 8 घंटे वो हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। हालांकि इनमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश जरूर है, लेकिन साथियों अब वो 8 घंटे बचे हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो पूरी तरह से आपके हैं। और इन 8 घंटों में आप क्या करते हैं, इसी से ये तय होता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं। तो जहां तक यूपीएससी का सवाल है, तो सबसे पहले ये बात आपको अपने दिमाग से निकाल देनी होगी कि इस परीक्षा के लिए 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ना अनिवार्य। हाँ, पढ़ने वाले लोग ऐसे हैं जो दिन के 20-20 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप सफल छात्रों से अगर आप बातें करें या उनसे बात सुने, इंटरव्यू देखेंगे उनको, तो आपको पता चलेगा कि 8 घंटे की पढ़ाई भी इसके लिए काफी। तो अब हम बात करते हैं कि आप इन 8 घंटों में क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना फोकस जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर रखना चाहिए। तो आपको 2 घंटे की सिटिंग एटलीस्ट ऑप्शनल पेपर के लिए जरूर लगानी चाहिए। इसके बाद 2 घंटे आपको अपने जीएस के पेपर को डिवोट करने होंगे। अब जीएस एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कई आयाम कवर किए जाते हैं, तो इसलिए आप हर कुछ दिनों में अपना विषय बदल सकते हैं। जैसे आज पॉलिटी पढ़ लिया, कल उसके बाद फिर आप हिंदी पढ़ने लग गए, या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप हर दिन जीएस का कोई ना कोई जो है पोर्शन वो हर दिन जरूर कवर कर लें। अब इसके बाद बारी आती है टेस्ट की। तो आपको शुरुआत से ही जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो सॉल्व करने की आदत बना लेनी चाहिए, और हर दिन कम से कम 2 घंटे इसी को ही डिवोट करने चाहिए। अब देखिए, आपने इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपके पास 2 घंटे अभी बचे हुए हैं। तो इन 2 घंटों में 1 घंटा तो आपको करंट अफेयर्स की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, और 1 घंटा आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में देनी चाहिए। अब इससे क्या होगा कि परीक्षा के नजदीक आते आते आप आंसर लिखने के अभ्यस्त हो जाएंगे। अब यदि आपको लगता है कि इतना कुछ कर लेने के बाद भी आप और पढ़ाई कर सकते हैं, तो बढ़िया है, क्या ही कहने। इसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं भी पढ़ सकते तो भी कोई बात नहीं। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको निरंतर और नियमित अध्ययन की आवश्यकता होती है। आपको प्रतिदिन कुछ घंटे अध्ययन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये संभवतः आपके पिछले अध्ययन के अनुभव, विषय ज्ञान और साक्षात्कार के परिणामों पर निर्भर करेगा। कुल जो छात्र हैं वो लगभग 8 से 10 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, जबकि अन्य कुछ जो छात्र होते हैं वो छोटे अध्ययन सत्रों के साथ 4 से 6 घंटे के बीच अध्ययन करते हैं। तो एक अच्छी और संगठित जो एक अध्ययन योजना वो आपको तय करना जरूरी है, वो आपको करनी होगी।
अब ये भी ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ अध्ययन के समय की मात्रा ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि अध्ययन की जो क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता, अध्ययन का जो तरीका है और ऑफ कोर्स स्वास्थ्य का ध्यान भी महत्वपूर्ण है। तो नियमित ध्यान, विषय में ध्यान से समझना, नोट्स लिखना, प्रैक्टिस टेस्ट करना और ऑफ कोर्स स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो अंत में मैं ये कहूंगी कि सफलता का अनुमान जो होता है वो अध्ययन के घंटों से नहीं, बल्कि उस अध्ययन की जो गुणवत्ता है, समर्पण है और समय के प्रबंधन से अल्टीमेटली होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।